नमस्कार। चुबन पर आप सबका स्वागत है। वैसे आप सभी जानते हैं, चुबन कार्यक्रम में चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, असम हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह हमारे संस्कृति के बारे में बताया गया है। और चुबन इसके इसमें इसमें सबको ही एक समान देखते हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं, अब दशहरा चल रहा है। और आज दशहरे के खास मौके पर मैं आप सबको बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं। वैसे दशहरा देखा जाए तो मैसूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। तो मैं आज मैसूर के दशहरे पर ही अ, कुछ उसके विवरण के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। और मैसूर का दशहरा विश्व, जैसे मैंने कहा, विश्व प्रसिद्ध है। और इसकी कुछ धारणाएं हैं, कुछ इतिहास है। इसी के बारे में आज आप सबको मैसूर के दशहरे के बारे में मैं साझा करना चाहती हूँ। तो कर्नाटक में स्थित मैसूर दक्षिण भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और अद्भुत पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां हर साल लाखों या कहिए करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। और इस शहर का मुख्य आकर्षण है ही मैसूर पैलेस, अ, ये चिड़ियाघर, और जो अपनी विशालता और भव्यता में ही बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैसूर की कई प्राचीन संरचनाएं हैं जो मौजूद है, जिन्हें यात्रा के दौरान देखा जा सकता है। इन सब के अलावा यह प्राचीन शहर अपने हर साल मनाए जाने वाले दशहरे के लिए भी विश्व भर में जाना जाता है। शायद ही ऐसा दशहरा भारत में किसी अन्य कोने में मनाया जाता हो। तो मैसूर के दशहरा अपने आप में काफी खास है। इस त्योहार का आयोजन नवरात्रि के एक दिन पहले शुरू हो जाती है। लगभग 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में लाखों के तादाद में पर्यटकों का जमा हो जाते हैं। और मैसूर के दशहरे का आयोजन कई सालों से निरंतर किया जा रहा है। और इस साल यानी कि 2024, मैसूर इस भव्य त्योहार की 408वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। यह त्योहार 10 दिन तक चलता है, जो नवरात्र के पहले दिन से शुरू होती है। और अंतिम दिन यानी कि विजयदशमी विजयदशमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्योहार का सबसे खास दिन विजयदशमी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन माँ चामुंडेश्वरी या माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो यह त्योहार पूरे भारत विश्व भर में उत्तर भारत से में मनाया जाता है, लेकिन मैसूर का दशहरा सबसे अलग और अनूठा है। देखते हैं इसके बारे में क्या है, क्या अनूठी बात है इसके बारे में। मैसूर की शाही परंपरा इस त्योहार से जुड़ी हुई है। वैसे देखा जाए तो मैसूर दशहरा का आयोजन सबसे पहले एक 1610 में आयोजन किया गया था। इस त्योहार का यहाँ मनाने का शुरुआत 15वीं शताब्दी में दक्षिण के सबसे शक्तिशाली राजवंश विजयनगर की थी। यह त्योहार विजयनगर साम्राज्य के एक इतिहास से जुड़ा हुआ है। और वैसे देखा जाए तो मैसूर का नाम एक महिषासुर नामक एक असुर थे। और पौराणिक काल में मैं पौराणिक काल में ले जाना चाहती हूँ। कहा जाता है कि एक दानव था, और महिषासुर के पिता जो असुर थे, उनको एक
ऐसे प्रमुख या उनको जल में रहने वाली किसी भैंस से प्रेम हो गया था। पता नहीं ये कहाँ तक सच है, असुर का भी पता नहीं, हमें ये किंवदंती कह सकते हैं। एक दानव था, यानी कि असुर था, जिनको एक भैंस, जल में रहने वाली भैंस से प्रेम हो गया था। और इस तरह से महिषासुर का जन्म हुआ। यानी कि महिष मतलब संस्कृत में भैंस को कहा जाता है, और असुर मेरे ख्याल में आप सभी जानते हैं, दानव। और इस असुर को कई मायावी शक्तियां प्राप्त थी, जिनके द्वारा वो कभी भी किसी भी समय भैंस या इंसान के रूप में धारण किया जा सकता है। वैसे हम लोगों ने और आप लोगों ने भी कई कहानियां सुनी होगी असुर और देवताओं की। असुर बहुत ही बहुत ध्वंस करते थे देवियों को, प्रजाओं को। और ऐसे ही महिषासुर बहुत ध्वंस कर रहे थे। तभी लोगों ने देवी चामुंडी देवी या दुर्गा देवी से प्रार्थना की, और दशहरे के उत्सव में देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है कि महिषा चामुंडी देवी ने असुर को महिषासुर को वध किया था इसी विजयदशमी के दिन। तो इसीलिए मैसूर में यह त्योहार खासकर चामुंडेश्वरी देवी से जुड़ा है, जिसकी पूजा कर्नाटक के राजाओं द्वारा की जाती है। अभी भी मैसूर में राजा महाराजा का स्थान है। हाँ, मैसूर में अपनी ही अपनी ही हमारी ही पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन मैसूर के दरबार लगता है। और हर दशहरे में, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, इतिहास का प्राचीन समय जुड़ा हुआ है। इसे कर्नाटक के सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मनाया जाता है। और यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, और हर साल बड़े बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे इतनी सारी अ, इस साल 2,800,00,000 के रुपए खर्च करके पूरे शहर को इस तरह से सजाया गया है कि एक दुल्हन की तरह सजाया गया पूरे। इतने लाइटिंग और इतना जगमगाता हुआ ऐसे लगता है कि रात को भी ऐसे लगता है दिन दिन है। और इतना ही नहीं, आधुनिक रंग बिरंगे लाइटों से महल के दीवार, पूरे शहर ही मनाए जाते हैं। छत और आसपास की जगह इतनी अच्छी से जगह बनाया जाता है कि वो देखने लायक है। अगर आपने कभी मैसूर इस दशहरे के मौसम में, दशहरे के समय आपने यहाँ पे देखा हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जरूर जाइए, मैसूर के दशहरे को देखने लायक है। जैसे कोलकाता में देवी की पूजा होती है, 8 दिन दुर्गा देवी की पूजा होती है, काली माँ की दुर्गा पूजा होती है, ऐसे ही यहाँ पे चामुंडी देवी की पूजा होती है। इतना ही नहीं, वहां यहाँ पे 12 हाथियों को सजाकर, इतने अच्छे से सजाकर, और उस हाथी के ऊपर, सबसे पहले हाथी के ऊपर अर्जुन नाम का हाथी है, उसके ऊपर 750 किलोग्राम की देवी को उठाकर ले जाते हैं बन्नी मंडप से दूसरी जगह। और ये रथ यात्रा बहुत ही सुंदर है। और मैसूर दशहरे के अवसर पर महल को भी, हमारे मैसूर का महल बहुत ही बड़ा है, और पर्यटक के लिए पर्यटक भी जा सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। और इसके अलावा मैसूर के पैलेस के अलावा गायन वादन कार्यक्रमों का भी विशेष शोभा यात्रा के निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों को भारी जमावड़ा लगता है। ऐसा रॉयल अंदाज शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और अंतिम दिन यानी कि विजयदशमी के दिन, जो जिसे स्थानीय रूप में जंबू सवारी भी कहा जा सकता है। जंबू मतलब हाथियों की सवारी। 12 हाथियों की सवारी, सबसे पहले हाथी के ऊपर माँ चामुंडी माँ को रखा जाता है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण ही माँ चामुंडी देवी का मूर्ति है,
की मूर्ति है जो सजे धजे हाथी पर रखे स्वर्ण मंडप पर विराजित की जाती है। इस कार्यक्रम का आयोजन या इस भव्य त्योहार का मुख्य आकर्षण को प्रदर्शनी भी कहते हैं। बहुत सारी वहां पे प्रदर्शनी भी लगाई जाती है जो दशहरे प्रदर्शनी स्थल पर लगाई जाती है। और मैसूर पैलेस के ठीक सामने है वो प्रदर्शनी। माना जाता है कि इस प्रदर्शनी का शुरुआत मैसूर के महाराजा वडियार ने 1880 में की थी। दशहरे के मुख्य के हिस्से के रूप में यह खास प्रदर्शनी प्रति वर्ष हर साल यह लगाया जाता है। और कई दुकानें लगाई जाती है, कहीं जगह वहां पे क्या है, कपड़ों की दुकानें, साज सज्जा के सामान और खाने के ये गायन वादन सब कार्यक्रम यहाँ पे लगता है। और कम से कम मैं मेरी गुजारिश है कि कम से कम एक बार इस प्रदर्शनी को देखिएगा। मैसूर आइएगा। मैसूर का पूरा वो एक ऐतिहासिक स्थल है। उसमें कितनी सारी कहानियां हैं। आज भी राजा माने जाने वाले यदुवीर को 10 दिन का इस वहां पे पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्र की भी की जाती है। और एक और कहा जाता है कि ये जो यात्रा जो है, चामुंडी देवी को यात्रा बन्नी मंडप से शुरू होता है। वो बन्नी मंडप एक वहां पे एक पेड़ था। वो कहा जाता है कि महाभारत में पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास रखा गया था। जब वो सुनाया गया तो अर्जुन अपने शस्त्र को कहाँ रखेंगे, क्योंकि आप मेरे ख्याल में आप सभी जानते हैं कि अर्जुन एक नारी के वेश में, एक नर्तकी के वेश में उन्होंने एक साल का अज्ञातवास किया था। तो उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र वो सब एक पेड़ के ऊपर रखा था। तो जैसे 1 साल खत्म हुआ तो पेड़ वहां से जो जो अस्त्र शस्त्र रखा था उन्होंने निकालकर युद्ध करना, कौरवों से युद्ध किया था। तो ये एक बन्नी मंडप में बन्नी जो एक पेड़ है वहीं पे ही रखा था। तो वहीं से शुरुआत की है, उसकी उसकी पूजा की जाती है, वहीं से शुरुआत की जाती है। तो ये एक विजयी यात्रा है। वैसे आप सभी जानते हैं विजयदशमी का नाम ही विजय से ही शुरू होता है, यानी कि जीत से शुरू होता है। तो इसीलिए हर साल जो भी कार्य शुरुआत करते हैं विजयदशमी से शुरुआत करते हैं। तो विजयदशमी से शुरुआत करने से कहा जाता है कि सब कार्य मंगल होता है। तो इसी से ही मेरी मेरी जो मैसूर की जो यात्रा है, मैसूर के जो मैंने मैसूर क्यों नाम रखा, महिषासुर से ही रखा था। और यहाँ पे उनकी उनका वध किया था, दानव का वध किया था चामुंडी देवी ने। और कहा जाता है कि चामुंडी देवी आज भी वहां पे स्थित है, चामुंडी पर्वत पर। और सब लोगों की, आपकी हमारी सब लोगों की रक्षा करती है, हम लोगों की मनोकामनाएं पूरी पूरी करती है। वैसे माँ तो अपने बच्चों को तो देखभाल करेगी ही जी। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ एक बार मैसूर जाइए और वहाँ का लुत्फ उठाइए और आनंद लीजिए। और देखिए मैसूर में इतनी सुंदर मैसूर का खाना, और मैसूर का दशहरा, मैसूर का पैलेस, और मैसूर का चिड़ियाघर बहुत 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 ही सुंदर। मैसूर का पैलेस तो देखने लायक है, बहुत सुंदर है। तो इसी के साथ मैं आप सबको इस दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको एक और बार दशहरे नवरात्रियों की शुभकामनाएं। और त्योहार तो हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे से मेल मिलाप, खाना और पूजा तो होना ही है। पूजा के बिना तो हमें देवी की कृपा के बिना तो कुछ होएगा ही नहीं। माँ है ना। तो इसलिए मैं आप सबसे अ, विदा लेने के पहले आप सबको विजयदशमी और नवरात्रों की शुभकामनाएं और नमस्कार। धन्यवाद।